हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 के इस लेक्चर में, ये मेरा 5th लेक्चर है इस चैप्टर में। इसमें मैं प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था, ये जो सेट मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ tan एटसेट्रा, इन्हीं पे बेस्ड जो एग्जांपल्स मैंने प्रीवियस पीरियड में लिया था, उसके आगे के सेट में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मेनली आप देख सकेंगे कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब JEE के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सब कैसे निकालते हैं, इसका सोर्स क्या है वो हम निकालेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम को ये फार्मूला यूज़ करके निकाला जाता है, और ये जो फार्मूले है ये यहीं से आया हुआ है। ये दो फार्मूले को कन्वर्ट करके वो दोनों फार्मूले लाया गया है। ये जो cos स्क्वायर थीटा, इसको फ्री करके दूसरा लाया गया है। ये जो sin स्क्वायर थीटा, इसको फ्री करके पहला वाला फार्मूला लाया गया है। और यही दो फार्मूला यूज़ करके ऐसे जो एंगल्स हैं जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, उनके वैल्यूज़ निकाले जाते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर π/12, π/15, π/8, ये सब जो चीज़ें हैं, ये एंगल्स दिया रहा तो फिर हम ऐसे फार्मूले यूज़ करके वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो एंगल दिया गया है फंक्शन के अंदर, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। ये साइन है तो साइन वाला फार्मूला आपको चूज़ करना है, और शुरुआत ऐसे करना है कि sin स्क्वायर π/12 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस। अब ये थीटा है तो ये थीटा का डबल हो गया, तो फिर ये π/12 का डबल क्या होगा, π/12 इंटू 2 मतलब π/6, जो कि स्टैंडर्ड है। तो यहाँ आना है cos π/6 डिवाइडेड बाय 2। तो एज इट इज़ मैंने ये एंगल जो है ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। दो में से कौन सा चूज़ करना है, कैसे समझेगा? बहुत ही आसान है कि ये साइन है तो ये साइन स्क्वायर वाला लेने का है, अगर कॉस में रहेगा तो ये कॉस स्क्वायर वाला चूज़ करने का है। अब आगे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस π/6 इज √3/2, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 2। आगे एलसीएम करते हैं, तो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब डिवाइडेड बाय 4। ये आने के बाद मुझे तो स्क्वायर में आंसर नहीं चाहिए, तो आई वुड लाइक टू टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो फाइनल आंसर sin π/12 की वैल्यू रहेगी, इसको रूट में करेंगे ऊपर वाले को 2 माइनस √3, और ये 4 तो रूट से फ्री हो जाएगा, तो ये है sin π/12 की वैल्यू। सेकंड सब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/8। फिर से एक बार साइन वाला ही हमें फार्मूला चूज़ करते आना चाहिए। तो हमें लिखना पड़ेगा कि sin स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, ये एंगल का जो डबल है, यानी π/8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब π/4 डिवाइडेड बाय 2। अब आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 माइनस cos π/4 इज 1/√2 डिवाइडेड बाय 2। देन डू द LCM, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2√2 ऐसा आएगा। ये तो स्क्वायर में है, हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट करना है। तो टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो sin π/8 वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, तो आई विल राइट दिस इन दिस फॉर्म, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर आप रूट के अंदर रैशनलाइज करते हैं या √2 से मल्टीप्लाई करते हैं n एंड d को, सो दैट विल गिव √2, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू √2, that will give square root of √2 into √2 2 minus √2 into 1 √2 divided by √2 into √2 2 into 2 4. Finally that will give square root of 2 minus √2 divided by 2. This as the final answer. ये आप स्क्वायर रूट लेने के बाद ऐसा कर सकते हैं, या पहले यहाँ उस तरीके से रैशनलाइज करके आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। दोनों केस में सेम आंसर आएगा। इस तरीके से π/8 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आगे वाला हम देखेंगे cos π/8।
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 8। अब हमें cos वाला फॉर्मूला चूज़ करके आना चाहिए। तो cos स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 प्लस cos, अब ये एंगल के लिए डबल एंगल फाइंड करना है तो वो है पाई बाई 4 और ये 2। ये फॉर्मूले में एज इट इज सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। दिस इज 1 प्लस cos पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम करके सिंप्लीफाई करेंगे। दिस विल गिव रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। अब अगर इस केस में आप पहले रैशनलाइज करते हैं, मतलब n और d को रूट 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर लेते हैं, तो वो ऐसे दिखेगा रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 इंटू रूट 2। दैट विल गिव रूट 2 इंटू रूट 2 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय ये 2 और 2 4। लेकिन फाइनली हमें cos स्क्वायर नहीं चाहिए, cos पाई बाई 8, तो आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो cos पाई बाई 8 विल बी इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से सारे ये हाफ एंगल्स निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला सेट ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है, मैं रेफरेंस के लिए फिर से एक बार लिखता हूँ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। ये लर्न चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बस ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो प्रूफ में बिगिन विद द लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अप्लाई द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला। यहाँ पर ट्वाइस साइन स्क्वायर, ये एंगल का हाफ, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 and 2 get cancelled, sin square by cos square, tan square theta is the right hand side. Third question, prove that tan x plus cot x equal to 2 cosec 2x। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरुआत करेंगे और tan और cot को sin by cos में एक्सप्रेस करेंगे। tan x is sin x by cos x, cot x is cos x divided by sin x। इसके बाद आप नेचुरली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दैट विल गिव फर्स्ट क्रॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड क्रॉस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइन एक्स कॉस एक्स। इसके बाद एक और स्टेप ऑब्वियस है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 बाय साइन एक्स इंटू cos x। राइट हैंड साइड डबल एंगल के टर्म्स में है, तो यहाँ पर आने के बाद RHS आप रेफर करेंगे, तो उसके बाद आपको अलग से प्लान करना पड़ेगा। वो ये कि ये जो सिंगल एंगल में है आपको डबल एंगल में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हिंट है कि sin 2x इज 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे 2 sin x cos x की ज़रूरत है, मतलब मुझे n and d को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल डू दैट 2 बाय 2 साइन x इंटू कॉस x, मतलब मैंने n and d को 2 से मल्टीप्लाई किया है। दैट विल गिव 2 बाय 2 साइन x कॉस x इज साइन 2x। दिस इज दैट साइन 2x। और फाइनली 1 बाय साइन मतलब कोसेक 2x, सो दैट गिव्स 2 cosec 2x as the right hand side. That's all. Next is a very important question. Prove that root of 2 plus root of 2 plus root of 2 plus 2 cos 8x is 2 cos x। रिपीटेडली रूट है तो दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक स्पेशल फॉर्मूले पे बेस्ड है, आपको वो पता है। देखिए आगे सॉल्यूशन। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। देन व्हाट टू डू,
आपको सबसे पहले सबसे इंटरनल टर्म में पहुंचना है। ये सब रिपीट करते हुए सबसे इंटरनल टर्म पर पहुंचकर यू हैव टू टेक 2 कॉमन। तो 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस 8x रहेगा ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस कॉस 2x या 2 थीटा इज ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। यही वो फॉर्मूला है जिसको आपको रिपीटेडली यूज करते जाना है। तो फिर 1 प्लस कॉस 8x क्या होगा, ट्वाइस कॉस स्क्वायर, इसका हाफ, ट्वाइस कॉस स्क्वायर 4x। तो मैं एक सैम्पल यहाँ लिखता हूँ, 1 प्लस कॉस अगर 8x को लगा रहे हैं आप, तो दिस विल बिकम ट्वाइस कॉस स्क्वायर, ये 2 थीटा का थीटा हो गया तो 8x का हो जाएगा 4x। तो हर बार जब आप ये फार्मूला की एप्लीकेशन करेंगे तो ये एंगल का यहाँ पर हाफ होता जाएगा, और यही वो फार्मूला है जो आपको बार बार यूज़ करना है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो यहाँ पर मैंने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया है, 1 प्लस कॉस 8x इज ट्वाइस कॉस स्क्वायर 4x। आगे नेचुरल सिंप्लीफिकेशन है, ये सब टर्म्स वैसे के वैसे रहेंगे, 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस, अब ये जो फैक्टर है इसमें 2 का स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, तो इसके बदले में एक एक टर्म बाहर आएगा। दैट मीन्स ई विल गेट 2 कॉस 4x, ये स्क्वायर में है तो एक 2, स्क्वायर में है तो एक कॉस 4x, तो रिड्यूस होके अभी इतना टर्म बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से 2 कॉमन लेंगे और 1 प्लस कॉस 4x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटरनल टर्म में से 2 कॉमन लिया गया, 1 प्लस कॉस 4x आ गया, और नेक्स्ट स्टेप में फिर से 1 प्लस कॉस 4x का फॉर्मूला, ट्वाइस कॉस स्क्वायर, ये एंगल के लिए हाफ 2x। फिर से एक बार ये रूट में ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसका हाफ हम बाहर करेंगे, तो ये फर्स्ट रूट एज इट इज़ 2 प्लस एज इट इज़ 2 और 2 में से एक ही 2, कॉस स्क्वायर में से एक कॉस, तो कॉस 2x। अब हम लास्ट रूट में हैं, फिर से एक बार हम 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2x इज लेफ्ट। फिर ये 1 प्लस कॉस 2x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर 2x के लिए हाफ x। अब यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा सिंपली 2 कॉस x, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे की पढ़ाई के लिए। आप आगे डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये फैक्टर दिख सकता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट साइन 3x बाय कॉस x प्लस cos 3x by sin x equal to 2 cot 2x. Begin with the left hand side like this, then cross multiply. This will give sin 3x sin x plus cos 3x cos x divided by sin x into cos x. अब आगे ये एक्सपांशन है sin a sin b प्लस cos a cos b। अब ये हमारे फार्मूले की लिस्ट में sin a sin b प्लस cos a cos b ऐसा ना बोलते हुए हम बोलते हैं cos a cos b प्लस sin a sin b। तो आपको पहले ये पढ़ने का है, उसके बाद ये पढ़ने का है। cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos ऑफ a माइनस b, मतलब cos ऑफ a बड़े एंगल को बोलेंगे तो ये a माइनस b डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos ऑफ a माइनस b, वो अप्लाई किया यहाँ पर, दैट इज cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, अब ये जो है sin x cos x ये डबल एंगल में आ गया, इसको डबल एंगल बनाने के लिए ये फॉर्मूला 2 sin x cos x इज sin 2x। तो मुझे अगर sin 2x इसको बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं n एंड d को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो गया 2 sin x cos x d में, तो ये बन गया 2 cos 2x डिवाइडेड बाय 2 sin x cos x मिलके बनेगा sin 2x। तो अब क्या बन गया, cos बाय sin इज cot,
तो 2 cot 2x दैट इज द राइट हैंड साइड। तो इस प्रॉब्लम में हमने cos A cos B प्लस sin A sin B ये अप्लाई किया है और ट्वाइस sin A cos B ट्वाइस sin x cos x इक्वल टू sin 2x ये दो फार्मूले का इस्तेमाल करके प्रूव किया है। अब एक सेकंड अलग टाइप के सीक्वेंस में लेकर आ रहा हूँ। प्रूव दैट 16 sin थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा इक्वल टू sin 16 थीटा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये थीटा का डबल 2 थीटा, उसका डबल 4 थीटा, उसका डबल 8 थीटा, इस तरीके से आपको टर्म्स दिए जाएंगे। ये प्रॉब्लम करने के लिए आपको एक ही हिंट है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज sin 2 थीटा। ये जो बेसिक फार्मूला है इसी का ही रिपीटेड यूज होते रहता है, बार बार यही फार्मूला इस्तेमाल होके एंगल का सिंगल का डबल, डबल का डबल, ऐसा होते होते वो आंसर आ जाएगा। दैट इज द ओनली हिंट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करके सबसे पहले 16 को ब्रेक करके मैंने 8 इंटू 2 किया है और वो 2 को साइन कॉस के साथ पैक करा दिया है। इस कारण से नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा sin 2 थीटा इस तरीके से। सो दिस इज 8 इंटू sin 2 थीटा, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज। ये स्टेप के बाद फिर से एक बार आपको 8 को ब्रेक करना है और एक 2, ये दोनों टर्म को मिला देना है। दैट मीन्स 4 इंटू 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये अलग से क्योंकि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज cos 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ये मिलकर बनेगा डबल एंगल वाला फार्मूला। दैट मीन्स 4 इंटू साइन 2 थीटा का डबल 4 थीटा बन जाएगा, ये मिलकर ये बन जाएगा सिर्फ। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा। अगले स्टेप में फिर से एक बार 4 को ब्रेक करना है, 2 बाहर निकालना है और वो 2 को इसके साथ अप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ऐसा अपने पैक कर देना है। सिर्फ रहेगा cos 8 थीटा आउटसाइड। अब ये फिर से एक डबल एंगल वाला फार्मूला देगा, साइन 4 थीटा का डबल 8 थीटा। दैट गिव्स 2 इंटू साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ऐसा होने से एक रेडीमेड फार्मूला और बन गया सिचुएशन, जिसमें नेक्स्ट स्टेप में इसका डबल एंगल वाला साइन बन जाएगा। मतलब ये 2 साइन 8 थीटा कॉस थीटा का साइन 8 थीटा का डबल, सो दिस विल गिव साइन 16 थीटा, ये बन जाएगा। दैट इज द राइट हैंड साइड। तो जितने बार मैंने ब्रैकेट बनाया हर बार ये एंगल के लिए यही फार्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ पर तो ऐसे 3 बार ये डबल एंगल वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है। आपको ये कंफर्टेबली अप्लाई करते आना चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। प्रूव दैट cos 7 डिग्री, cos 14, cos 28, cos 56 इक्वल टू sin 68 डिवाइडेड बाय 16 cos 83। इस प्रॉब्लम में भी पिछले क्वेश्चन की तरह आपको बार बार वही फार्मूला अप्लाई करना है कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। आई विल रिपीट दिस। आफ्टर दैट मुझे अगर वही फार्मूला अप्लाई करना है तो कॉस के साथ मुझे 2 sin 7 की ज़रूरत है। 2 sin थीटा कॉस थीटा ये मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आई विल मल्टीप्लाई एन एंड डी बाय 2 sin 7 डिग्री। तो मैं ऐसा करने से 2 sin 7 डिग्री cos 7 डिग्री, ये मैं साथ में रखूँगा। cos 14 अलग, cos 28 अलग, cos 56 अलग। मैंने एन एन डी को 2 sin 7 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये टर्म से मैंने एन एन डी को मल्टीप्लाई किया है सो दैट ये फार्मूला सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए। अब मैं यहाँ पर फार्मूला लगा सकता हूँ। आंसर में क्या मिलेगा, इसका डबल, एंगल के डबल। तो साइन ऑफ
7 डिग्री का डबल 14 डिग्री। यहाँ का आंसर ये। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज cos 14, cos 28, cos 56, ये d एज इट इज 2 sin 7। अब मैं धीरे धीरे डिग्री लिखना बंद करूँगा, समझ में आ रहा है। अब मुझे ये साइन के साथ cos 14 सेम एंगल दिखता तो है, सिर्फ 2 की कमी है, इसलिए मुझे नेक्स्ट स्टेप में 2 से n and d को मल्टीप्लाई करना होगा। सो दैट गिव्स 2 sin 14 cos 14, ये मैं साथ में रखूँगा। रिमेनिंग टर्म्स cos 28 cos 56 डिवाइडेड बाय, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था n and d को, तो ये बनेगा 4 sin 7। मैंने सिर्फ n and d को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ ये 2 आ गया, ये 2 और 2 4 हो गया। तो नेचुरली नेक्स्ट स्टेप में ये एक फार्मूला क्रिएट हो गया जिसके आंसर में मिलेगा साइन रेशो का डबल एंगल। तो साइन 14 का डबल 28, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज cos 28 cos 56 डिवाइडेड बाय 4 sin 7। इस तरीके से एंगल डबल 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 बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक बार n and d को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं वो, दिस गिव्स 2 sin 28 cos 28, ये कंप्लीट हो गया सीक्वेंस। cos 56 आउट डिवाइडेड बाय, अब मैं n को 2 से मल्टीप्लाई किया, d को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8 sin 7। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 sin 7 बन गया। फार्मूला सीक्वेंस यहाँ कंप्लीट होने से नेक्स्ट स्टेप में साइन एंगल का डबल बन जाएगा 56 cos 56 डिवाइडेड बाय 8 sin 7। लास्टली फिर से एक बार यहाँ मुझे 2 की ज़रूरत है, आई विल मल्टीप्लाई n and d by 2, तो 2 sin 56 cos 56 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 16 sin 7 बन जाएगा। एज ए रिजल्ट ये 2 sin 56 cos 56 बनने से नेक्स्ट स्टेप में साइन का डबल बन जाएगा, सो दैट विल गिव साइन 112 56 का डबल डिवाइडेड बाय 16 sin 7। तो ये आपका प्राइमरी आंसर बन चुका है। ये आंसर भी एक आंसर है, लेकिन इसको कन्वर्ट करके वैसा बनाना है। तो सिंपल है, आपको 180 का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो यहाँ पर 112 को 180 के टर्म्स में और यहाँ पर 90 के टर्म्स में आपको लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। सो दैट गिव्स साइन ऑफ, आई कैन राइट दिस एज 180 माइनस 68, क्योंकि 112 मतलब 180 माइनस 68 होता है। और यहाँ 16, इसको अगर 90 में कन्वर्ट करूँगा तो आई कैन राइट 90 माइनस 83, तो बराबर 7 हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल कन्वर्शन वाला स्टेप है, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। साइन पाई माइनस थीटा, पाई रहा तो सेम रेशो, तो मिलता है साइन थीटा पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन रेशो पॉजिटिव, तो साइन थीटा आएगा, दैट मीन्स साइन 68 डिवाइडेड बाय 16 साइन 90 माइनस थीटा, ये तो रेशो कन्वर्टिंग फैक्टर है, ऑपोजिट रेशो मिलता है, तो दैट विल गिव cos 83। यू कैन सी दैट इज द राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। तो इसके साथ ही ये डबल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ट्रिपल एंगल पर बेस्ड जो प्रॉब्लम कलेक्शन था फॉर इलस्ट्रेशन, तो इतना ही लेकर मैं डिक्लेयर करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे के जो कंसेप्ट है उसको लेकर आगे आऊँगा और उसके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। तब तक के लिए से यू बढ़िया प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़िए।